व्याकरण क्या है? व्याकरण के भेद। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का माध्यम है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है, भाषा की शुद्धता को बताता है। याद रहे, व्याकरण भाषा की शुद्धता को बताता है, न कि भाषा को। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उतने ही व्याकरण भी हैं। हर भाषा के लिए उनका अलग व्याकरण होता है। जैसे हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी व्याकरण। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है या भाषा के नियमों को बताता है। भाषा का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। व्याकरण भाषा और शब्दों को अनुशासित रखता है, न कि उन पर शासन करता है, क्योंकि भाषा और शब्दों की अलग ही प्रवृत्ति होती है। भाषा परिवर्तनशील है। व्यक्ति विशेष की विशेषता का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि विकास का नाम ही परिवर्तन है। परिवर्तन कभी वृद्धि के रूप में होता है या कमी के रूप में। भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी गई है। विश्व को व्याकरण शास्त्र की देन भारत का ही द्योतक है। व्याकरण शास्त्र की रचना भारत में ही हुई थी। जब भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई, तब उसे सुरक्षित रखना ऋषियों और मुनियों के लिए मुश्किल हो रहा था। तब ऋषि मुनियों ने भगवान इंद्र से सहायता मांगी। भगवान इंद्र ने व्याकरण शास्त्र की रचना का सुझाव दिया। इससे ऋग्वेद की सुरक्षा तो हुई, साथ ही अन्य वेदों का निर्माण भी सफलतापूर्वक हुआ। व्याकरण के अंग। पहला है वर्ण विचार। इसमें हम वर्णों के गठन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के गठन, शब्द विस्तार, संधि विच्छेद, प्रत्यय उपसर्ग, शब्द निर्माण आदि के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें हम वाक्यों के भेद और वाक्यों का विस्तार पढ़ेंगे।